शांति का पथ। एक समय की बात है, मगध की प्राचीन भूमि में भिक्षु आनंद नाम का एक युवा भिक्षु रहता था। वह बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति अपने अटूट समर्पण के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। आनंद अपनी प्रारंभिक युवावस्था से ही बुद्ध के शिष्य थे। उन्होंने आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए अपनी भौतिक संपत्ति और सांसारिक इच्छाओं का त्याग कर दिया था। भिक्षु आनंद एक मेहनती छात्र थे जो अपने दिन ध्यान और चिंतन में बिताते थे, निर्वाण के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते थे। अपने समर्पण के बावजूद आनंद अक्सर खुद को मन की जटिलताओं से जूझते हुए पाते थे। उन बाधाओं को दूर करने के लिए संघर्ष करते थे जो उनकी आध्यात्मिक प्रगति में बाधक थीं। एक दिन जब आनंद बोधि वृक्ष की छाया के नीचे गहरे ध्यान में बैठे थे तो उन्हें अपने मन में बेचैनी महसूस हुई। वह चाहे जितनी कोशिश कर ले, वह अपनी आत्मा में व्याप्त असंतोष की भावना को दूर नहीं कर सका। सांत्वना की तलाश में आनंद ने स्वयं बुद्ध का मार्गदर्शन लेने का फैसला किया। उस मठ की ओर अपना रास्ता बनाते हुए जहां बुद्ध रहते थे, आनंद ने अपने श्रद्धेय शिक्षक के सामने खुद को साष्टांग प्रणाम किया और अपने दिल की बात सामने रखी। अपने अंदर की उथल पुथल और अपने मन में व्याप्त संदेहों को स्वीकार किया। बुद्ध ने आनंद की बातें करुणा से सुनी, उनकी आंखें समझ से भर गईं। फिर उन्होंने अपनी सौम्य सुखद आवाज में कहा, मेरे प्रिय आनंद, आत्मज्ञान का मार्ग चुनौतियों से रहित नहीं है। मन का भटकना और संदेह पैदा होना स्वाभाविक है, लेकिन याद रखें, साहस के साथ इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और दृढ़ता से व्यक्ति सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। बुद्ध के शब्दों से प्रोत्साहित होकर आनंद ने अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया और खुद को उनके अभ्यास में और भी गहराई तक डुबो दिया। दिन हफ्तों में बदल गए और सप्ताह महीनों में बदल गए, क्योंकि आनंद ने अथक रूप से आत्मज्ञान की खोज की। एक शाम जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा और जमीन पर लंबी छाया डाली, आनंद ने खुद को मठ के चारों ओर के शांत जंगलों में भटकते हुए पाया। विचारों में खोए हुए वह अपने चारों ओर छाते अंधेरे को नोटिस करने में विफल रहा, जब तक कि वह चांदनी की नरम चमक से रोशन एक एकांत स्थान पर नहीं पहुंच गया। जैसे ही आनंद ने रात के आकाश के विशाल विस्तार को देखा, उसे एक शांति का एहसास हुआ और उसने महसूस किया कि उसका मन एक शांत झील के शांत पानी की तरह शांत हो रहा है। स्पष्टता के उस क्षण में उन्हें एहसास हुआ कि सच्ची शांति बाहरी दुनिया की अराजकता से परे केवल अपने भीतर ही पाई जा सकती है। तभी आनंद को पास की झाड़ियों में हल्की सी सरसराहट सुनाई दी और वह पीछे मुड़ा तो उसने छाया से एक और आकृति को निकलते देखा। उन्हें आश्चर्य हुआ, यह कोई और नहीं बल्कि आदरणीय भिक्षु महाकश्यप थे, जो बुद्ध के सबसे सम्मानित शिष्यों में से एक थे। महाकाश्यप ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ आनंद का स्वागत किया। उनकी आंखों में ज्ञान की चमक थी। नमस्ते युवा आनंद, उन्होंने कहा। मैंने आत्मज्ञान के मार्ग के प्रति आपके समर्पण के बारे में सुना है और आपकी खोज करने के लिए बाध्य महसूस किया है। आनंद ने बड़े साधु को आदरपूर्वक प्रणाम किया, उनकी उपस्थिति से सम्मानित महसूस किया। उन्होंने उत्तर दिया, आदरणीय महाकाश्यप, आपसे मिलना सम्मान की बात है। मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ? महाकाश्यप धीरे से हंसे, उनकी आवाज में वर्षों की आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का प्रभाव था। मेरे प्रिय आनंद, यह मैं नहीं हूँ जो आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ, बल्कि आप अपना मार्गदर्शन चाहते हैं, क्योंकि यह आपके दिल की गहराई में है कि आप जो उत्तर चाहते हैं वह आपको मिलेगा। उन गहन शब्दों के साथ महाकाश्यप अंधेरे में गायब हो गए और आनंद को अपने विचारों के साथ एक बार फिर अकेला छोड़ दिया। उनकी मुलाकात से प्रेरित होकर आनंद ने आत्मज्ञान के मार्ग पर मार्गदर्शन करने के लिए अपने हृदय की बुद्धि पर भरोसा करते हुए
अपने अभ्यास में और भी गहराई तक जाने का संकल्प लिया। जैसे जैसे आनंद ने अपनी यात्रा जारी रखी, नए दृढ़ संकल्प और अटूट विश्वास के साथ प्रत्येक चुनौती का सामना करते हुए दिन हफ्तों में और सप्ताह महीनों में बदल गए। और जब वह शांति के मार्ग पर चला तो उसे पता था कि वह अकेला नहीं था, क्योंकि बुद्ध की आत्मा और उसके साथी भिक्षुओं का मार्गदर्शन उसके साथ चल रहा था, जिससे परम मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। और इसलिए प्रिय पाठक, आइए हम भिक्षु आनंद की कहानी से प्रेरणा लें और याद रखें कि सच्ची शांति और ज्ञान बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिल की गहराइयों में है। हम सभी साहस और दृढ़ता के साथ शांति के मार्ग पर चलें, यह जानते हुए कि यात्रा ही सबसे बड़ा पुरस्कार है। कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।